हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने कॉनकेव मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन के केस पढ़े थे। उसमें 6 केसेस थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखने पर इमेज कहाँ और किस साइज़ की बनती है। इसके यूज़ कहाँ होते हैं कॉनकेव मिरर्स? यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्च में, सर्च लाइट में जो सर्च करने वाली लाइट होती है, एंड व्हीकल्स, गाड़ियों में उनकी हेडलाइट जो होती है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्योंकि इनसे, जैसे टॉर्च ले लीजिए आप या व्हीकल की हेडलाइट ले लीजिए, उनसे लाइट की पैरेलल बीम जाती है लॉन्ग डिस्टेंस तक। नंबर 2 है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों को देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो यूज़ करते हैं। नंबर 3 यूज्ड इन हेयर सैलून्स, शेविंग, कटिंग एट्सेट्रा टू सी लार्जर इमेज। बड़ी इमेज देखने के लिए हेयर सैलून में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। नंबर 4 है यूज्ड इन सोलर फर्नेस, जो सौर भट्टी होती है उसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हेडिंग है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें फर्स्ट रूल है, कॉनकेव की तरह इसमें भी 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगती है जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। मान लीजिए आप ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट का इनकमिंग एरो भी आपको बनाना है इसके साथ, और ये टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी तो उस डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो जाती हुई रे है, इसको पीछे आप अगर देखेंगे तो ये फोकस से जाती हुई आपको लगेगी कि ये फोकस से आ रही थी। ये फर्स्ट रूल है। कोई भी लाइट रे चाहे वो नीचे से आए, वो अगर ये नीचे से आती तो इस तरह से ये डाइवर्ज होती और फिर उसको पीछे फोकस से आती हुई लगती। सेकेंड पॉइंट है, ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवार्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई लगती है, जैसे इस इमेज को देखिए सेकंड पॉइंट में, ये जो लाइट रे है ये फोकस की तरफ आती हुई लग रही है, लेकिन जैसे ही इसने इंसिडेंट स्ट्राइक किया मिरर से, तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली गई, यानी फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट, उल्टा। थर्ड में है, रे ऑफ लाइट पैरेलल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लगेगी, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी, तो ये इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो मिरर के पीछे जो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमेशा डॉटेड लाइन से आपको ड्रॉ करनी है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट रूल है फोर्थ, एरे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्ट्स विद सेम एंगल। जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 2 है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। उसी तरह से ये जो लाइट रे है ये आपको यहाँ इंसिडेंट करनी है पोल पर, और उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे जाएगी। नेक्स्ट है रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, और 2 केस इसलिए हैं क्योंकि इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में चला गया, तो इमेज रखने की सिर्फ 2 ही कंडीशन बची, एक इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप रख दीजिए। सो केस फर्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट रे पैरेलल आती है, और इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रे ड्रॉ करनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो उसका क्या होगा, वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगेगी, और जो नीचे वाली लाइट रे है स्ट्राइक करी है वो भी फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगेगी। तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस पर। तो इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, पोजीशन है इसकी एट फोकस एफ पर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट इसलिए है क्योंकि मिरर के पीछे हमने ये डॉटेड लाइन करके बनाया है, क्योंकि ये लाइट रे कभी भी नहीं मिल सकती। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों लाइट रे को आप देखिए, ये फैलती जा रही है, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये इधर की साइड तो कभी नहीं मिल सकती, इसलिए इनको पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा। वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट भी बनती है, सीधी इमेज होती है ऑलवेज। साइज, पॉइंट साइज, जैसा पिछले सभी फर्स्ट केस में बना था उसी तरह से पॉइंट साइज का यहाँ पर इमेज बनेगी।
केस नंबर 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका, मान लीजिए यहाँ पर रखा है, तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगेगी। सेकंड लाइट रे आपकी चॉइस है, आप पोल पर भी इंसिडेंट करा सकते हैं, फोकस पर भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी। सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लाइट रे, उसका क्या होगा, इंसिडेंट होते ही वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है, रूल नंबर 3 जो आपने पढ़ा था। तो ये दोनों लाइट रे पोल और फोकस के बीच में मिल जाएंगी, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, साइज स्मॉल साइज। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लीजिए। फर्स्ट है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, गाड़ियों में रियर व्यू पीछे का जो देखते हैं कार या किसी व्हीकल में, तो उसका रीज़न है इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट, ये सीधी इमेज देता है बट डिमिनिश्ड इमेज, लेकिन छोटी देता है साइज़ में, ताकि आपको पीछे चौड़ाई में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हुई दिख जाए। इट हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसका चौड़ा व्यू होता है। नंबर 2 है यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स, शॉप दुकानों में सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज़ होता है, दुकान में कोने में लगा देते हैं इसको और उससे सारा शॉप का दिखता रहता है। नंबर 3 है यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू इम्प्रूव विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। मतलब जहाँ पर दो रोड आपस में मिल रहे होते हैं, सपोज करिए एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से आ रहा है, तो इधर से आने वाली गाड़ियों को इधर का पता चल जाए, तो इसलिए एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ये इसके यूज़ थे। कॉन्वेक्स ये मिरर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन केसेस को, कॉन्वेक्स मिरर के भी केस और कॉनकेव के भी, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनके यूज़ लर्न कर लीजिए आप, जो आपको आगे काम आएंगे। थैंक यू।